नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन 15 और 16 अप्रैल को रांची में होने जा रहा है। देश भर से इस महाधिवेशन में तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और आंध्र प्रदेश सहित 4000 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। पार्टी ने इस बार 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी उत्साहित है और इसे राष्ट्रीय विस्तार की दिशा में अहम मौका मान रही है। बिल्कुल उत्साह है। पार्टी का महाधिवेशन प्रत्येक 3 वर्ष में होता है और पिछला बार जो महाधिवेशन हुआ था वो रांची में ही सोहराई भवन में हुआ था और कोविड का समय था। तो इस बार जो महाधिवेशन हो रहा है, इस महाधिवेशन को लेकर के पार्टी के हर स्तर के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और प्रत्येक राज्य से हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रतिनिधि आएंगे। झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों से पार्टी के प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे। और महाधिवेशन के पहले की जो सांगठनिक प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं को अभी हम लोग अपना रहे हैं। पंचायत से लेकर के प्रखंड और प्रखंड से लेकर के जिला स्तर का जो संगठन हमारा है, उस संगठन को मजबूत कर रहे हैं। कमेटियां बन रही है और महाधिवेशन के दरमियान केंद्रीय समिति, केंद्रीय कार्य समिति और केंद्रीय पदाधिकारियों का चयन होगा। लेकिन इस सदस्यता अभियान को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी झामुमो पर तंज कस रही है। नहीं, देखिए, अब उन्होंने क्या लक्ष्य रखा है, उनके यहाँ सदस्यता क्या होती है, सदस्यता को क्या महत्व देते हैं। ये ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके यहाँ पदाधिकारी, सारे चीज़, कार्य समिति, कोई किसी का हिसाब किताब नहीं रहता। ऐसे में सदस्यता का कितना क्या वो हिसाब किताब रख रहे हैं, ये बहुत जानकारी हमें नहीं है। अब वो उनका आंतरिक विषय है, उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। चिंता नहीं है। नहीं, बीजेपी तो अपने हिसाब से अपना काम करती है। बाकी हमारा तो देखिए, संगठन की रचना को लेकर के ही हम जाने जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो कार्यपद्धति में मजबूती कह लीजिए, वो यही है कि हम संगठन की रचना बड़ी ठोस तरीके से बनाते हैं, तो वो हम अपना काम कर रहे हैं। झामुमो द्वारा घोषित 60 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य को लेकर दोनों दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। एक और जेएमएम इसे जन समर्थन का प्रतीक बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे सांख्यिकीय छलावा करार दे रही है। उसी का परिणाम है कि इस राज्य की जनता ने उनको सही जगह दिखाया और यही सोच रही तो इस राज्य में उनका अस्तित्व भी मिट जाएगा। आपने देखा होगा विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय किस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के लोगों के द्वारा राज्य के जनता के सामने रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस राज्य की प्रबुद्ध जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उनकी हैसियत दिखाने का काम किया है। लेकिन जो जिम्मेवारी उनको जनता के द्वारा दी गई है, उस जिम्मेवारी को भी अगर वो नहीं निभा पा रहे हैं तो इसका भी जवाब आने वाले दिनों में इस राज्य की जनता देगी। देखिए, अब तो ये उनका विषय है, उनका कितना लक्ष्य था, कितना लक्ष्य पूरा हुआ, क्या डेटा उनके पास है, ये तो उनका विषय है। हम अपना बता सकते हैं कि हमने 22 दिसंबर से थोड़ा विलंब से हमने अपना सदस्यता अभियान प्रारंभ किया और जनवरी, फरवरी, ये मार्च का महीना, 3 महीने का लक्ष्य भी हमने लिया था सदस्यता का, और हमारी सदस्यता बहुत अच्छे से चल रही है। गौरतलब है कि झामुमो का महाधिवेशन हर 3 साल में होता है। पिछली बार भी ये रांची में ही आयोजित हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण इसका प्रभाव सीमित रह गया। बावजूद इसके पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर ये साबित कर दिया कि उसकी जमीनी पकड़ अब भी मजबूत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन पूरी तरह एक परिवार पर आधारित रहा है। ऐसे में राजनीतिक विरोधियों की आशंकाओं को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। जेएमएम 60 लाख सदस्य बनाए या 1 करोड़, इससे बहुत ज़्यादा फर्क बीजेपी के लिए नहीं पड़ता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।